जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीसी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के आज हमारा 9वां लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग आर्टिकल 243 का एक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके तहत आपको अयोग्यताएं दिखेंगी। किस प्रकार से लिखा रहता है? निर्हरताएं। ओके, तो पंचायत में यदि कोई व्यक्ति जाना चाहता है, अभ्यर्थी जो है वो चुनाव के लिए किस प्रकार से अयोग्य हो सकता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक हमारा पूरा कवर अप होगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा के अकॉर्डिंग, जिसके अंतर्गत हम लोग अयोग्यताएं देखेंगे, साथ ही साथ योग्यताएं भी देखेंगे। इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आराम से इस चीज को समझते हैं। तो चलिए सीधा टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं योग्यता। किसी भी पंचायत के लिए यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हो, चाहे आप सरपंच के पद पर हो, चाहे आप उप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हो, या आप पंच का चुनाव लड़ते हो, जिला सदस्य का लड़ रहे हो, या फिर आप जिला पंचायत के अध्यक्ष बनना चाहते हो, जनपद पंचायत के अध्यक्ष बनना चाहते हो, कुछ भी, तो पंचायत का पदाधिकारी होने की योग्यता आपकी क्या होती है, इसको समझते हैं। सबसे पहली योग्यता है आपकी, पंच के रूप में आप निर्वाचित होने योग्य हो। यदि मान के चलिए आप जिला पंचायत के सदस्य बनना चाहते हो, जनपद पंचायत के सदस्य बनना चाहते हो, या सरपंच बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले आपको पंच के रूप में योग्य होना चाहिए। आप पंच का चुनाव लड़ पाओगे तो बाकी चीजों का चुनाव लड़ सकते हो। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य न होना चाहिए। यदि आप हो विधायक, मान के चलो आप भूपेश बघेल हो और आप पाटन के विधायक हो, आप बोलते हो मेरा मुख्यमंत्री बनने का मन नहीं कर रहा है, चल भैया मैं जाके एक काम करता हूँ, एक बाजू वाली ग्राम पंचायत में मैं सरपंच का चुनाव लड़ता हूँ। अगर आप ऐसा करने की सोच भी रहे हो, तो आपको आपके विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप विधायक भी हो या फिर आप सांसद हो, उसके बाद आप पंचायत का पंच बनो। आपको एट लीस्ट कोई एक पद छोड़ना पड़ेगा, एक साथ आप दो पद पे नहीं रह सकते। तो किसी संसद के यदि आप सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य हो, तो आप पंच का नहीं बन सकते, ना सरपंच बन सकते हो। तो आपको किसी संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किसी भी आप सहकारी सोसाइटी के सभापति या उपसभापति भी नहीं हो सकते। आप सहकारी सोसाइटी के हेड नहीं हो सकते। कम से कम आपको 21 साल की आयु का होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। अभी जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट होंगे, वो 18 साल के होंगे या वो 20 साल के होंगे, तो अभी ये लोग पंचायत का पंच नहीं बन सकते, ना ही सरपंच बन सकते हैं, कुछ भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इनकी एज 21 नहीं हुई है। 21 साल के जैसे आप हो जाते हो, तो आप फिर पंच या सरपंच के लिए खड़े हो सकते हो। ध्यान रखिएगा, एक चीज है यहाँ पर जो कंफ्यूज करती है। विधानसभा में आप 25 साल की आयु में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो सकते हो, जबकि ग्राम पंचायत में 21 साल की। जबकि यदि वोट देने की बात आती है, आप 18 के ऊपर हो तो दे सकते हो। तो एज गैप कई बार पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। 21 साल के होगे तो आपकी योग्यता है। इसके अलावा आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते, फॉर एन एग्जाम्पल सरकारी नौकरी वगैरह। यदि आप लाभ के पद पर होगे तो प्रॉब्लम करेगा, तो लाभ के पद पर आपको नहीं रहना है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो आप पैसा कमाने के हिसाब से काम कर रहे हो। ओके, तो ये हमारी कुछ योग्यताएं हैं। बेसिक है, बहुत ईजी है। मेन फंसता है अयोग्यताओं में। तो धीरे धीरे हम लोग पंचायत के अभ्यर्थी की अयोग्यता समझते हैं। मतलब ये तो हमारी क्वालिटीज थी, क्या क्वालिटी आप में नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक क्वालिटी हुई, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर उनमें से कोई भी एक क्वालिटी हुई बेटा, तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। उसको ध्यान से हम लोग करते हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास आता है क्या चीज? पंचायत का पदाधिकारी होने की निर्भरता है। याद रखिएगा, इनमें से कोई एक भी आप अगर अयोग्य हो गए तो आप नहीं लड़ सकते। सबसे पहला, जिस व्यक्ति को नारकोटिक्स के प्रयोग के लिए, उपभोग के लिए या विक्रय से संबंधित किसी कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया हो, या फिर दोष सिद्ध होने के समय से 5 वर्ष की अवधि नहीं बीत गई हो, उसको। जैसे पंचायत में यदि आप नारकोटिक्स पर, आपके ऊपर एक आरोप लगा कि आप नारकोटिक्स का प्रयोग करते हो। नारकोटिक्स का प्रयोग समझते हो आप लोग? नशीले पदार्थ। ओके, कोई ऐसा कानून है जो नशीले पदार्थ के उपभोग से, विक्रय से जुड़ा हुआ है। जैसे कई लोग होते हैं ना, पुलिस वगैरह आप लोग देखे होंगे, जो गांजा वगैरह फूकते हैं या जो गांजा वगैरह बेचते हैं, उनको पकड़ती है पुलिस। तो ऐसा कोई कानून होगा जिसके तहत आपको दोषी ठहराया गया। मान के चलिए आपने जो भी नशीले पदार्थ है उनका प्रयोग किया या उनको बेचा। देखिएगा, दोनों चीज लिखी हुई है ना। आप उपभोग करते पकड़े गए या विक्रय करते पकड़े गए। और अगर बेटा ड्रग्स वगैरह बेचोगे तो लंबे से जाओगे। इसके अलावा अगर आप ड्रग्स यूज करते हुए पकड़े गए, तब भी आप लंबे से जाओगे। तो ऐसे में यदि आपको दोषी ठहरा दिया गया है, आपके ऊपर आरोप लगने की बात नहीं हो रही है, आपके ऊपर आरोप जो है सिद्ध हो गए, आपको दोषी ठहराया गया है, और दोषी सिद्ध होने के समय से 5 साल की अवधि नहीं बीत गई है। याद रखिएगा, 5 साल की अवधि तक आप जो हो, जैसे मान के चलो आप अभी 2023 में यदि आपके ऊपर ये आरोप लगा और आपके ऊपर सिद्ध हो गया कि आप ड्रग्स लेते पकड़े गए, ड्रग्स बेचते पकड़े गए, तो उसके 5 साल तक आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 6 माह का कारावास का दंड दिया गया हो और दंड के बाद 5 वर्ष की अवधि नहीं बीत गई हो,
आप गुंडे बदमाश वाले बैकग्राउंड से हो, आपको कोर्ट ने 6 महीने की मिनिमम 6 महीने की यदि आपको सज़ा सुना दी है, 6 महीने से कम का है तो दिक्कत नहीं है, बट यदि आप 6 महीने के लिए जेल में चले गए, मान के चलो, तो 6 महीने का जेल आपको जाने के बाद आप 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाओगे। तो दोनों केस में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा ये वो विकृत चित्त का है, विकृत चित्त मतलब जिसका दिमाग सही नहीं है। इसके बारे में एक बार प्रश्न पूछा गया था, कैसा ये विकृत चित्त का मतलब क्या आपको बोल रहा है पागल। यदि आप पागल हो, आपको घोषित किया जाता है कि आप पागल हो तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। तो ये घोषणा कौन करता है? ये प्रश्न आता है कि आप पागल हो तो ये पागल आपको घोषित कौन करेगा? अब मैं जैसे बोल रहा हूँ, मान के चलो कोई भी एक व्यक्ति है जिसको मेरे को चुनाव हरवाना है, मैं बात फैला दिया मार्केट में कि वो पागल है, पागल है, पागल है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके द्वारा प्रूफ किए जाने पर कि ये व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं है, मानसूलन मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसके बाद हम उसको अयोग्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हॉस्पिटल या अधिकारी का नाम नहीं डालिएगा, यहाँ पर आता है आपका सक्षम न्यायालय, ओके? कौन-सा आता है? सक्षम न्यायालय। जो भी न्यायालय इस बात का डिसीजन देने के लिए सक्षम है कि ये व्यक्ति पागल है, अगर न्यायालय में ये चीज़ सिद्ध होती है, न्यायालय बोलता है कि आप पागल हो, तभी आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अब ये न्यायालय बोलेगा कैसे? तो वो न्यायालय खुद तो चेक करेगा नहीं, जो भी आपका साइकियाट्रिस्ट लोगों की टीम होगी, उनकी रिपोर्ट रखी जाएगी कोर्ट में कि हाँ भैया, ये व्यक्ति पागल है, उसके बाद न्यायालय इसको बोलेगा। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया था, आपको न्यायालय लेना है। जो विकृत चित्त का हो, वो नहीं लड़ सकता, आप अयोग्य हो जाओगे। जो व्यक्ति दिवालिया हो गया हो, दिवालिया का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा, बैंकरप्ट, ओके। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी नीरव मोदी का नाम ले सकते हो, विजय माल्या का नाम ले सकते हो, अनिल अंबानी का नाम ले सकते हो। ये लोग दिवालिया हैं, बैंकों से लोन उठाए, सारी चीजें करे, पर लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, है ना? तो ऐसे लोगों को दिवालिया घोषित कर देती है सरकार, जिन्होंने उधारी तो बहुत ज्यादा ली बट रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं और वो अब रिटर्न कर भी नहीं पाएंगे। ऐसे केसेस में उनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, जो फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गए हैं, उनको भी हम लोग क्या करते हैं, अयोग्य कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप बैंकरप्ट हो, मान लो आप दिवालिया थे, आप जाओगे तो ऐसा माना जाएगा ना कि आप तो केवल लूटने के लिए जा रहे हो, या ये खुद पहले पैसा डुबा दिया, पंचायत का भी डुबा देगा, तो दोनों बातें हो सकती हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये ध्यान रखिए। चलिए, इसके अलावा पंचायत के अधीन लाभ के पद पर हो, किसी स्थानीय प्राधिकार, सहकारी सोसाइटी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में सेवा में हो। देखिए, योग्यता क्या थी? आपको लाभ के पद पर नहीं होना है। अयोग्यता क्या हो जाएगी? आप लाभ के पद पर हो। यदि आप लाभ के पद पर हो तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अब लाभ के पद पर आपको बता दिया गया है, क्या-क्या चीज़? आप किसी स्थानीय प्राधिकार, सहकारी सोसाइटी में नहीं हो सकते, राज्य सरकार की सेवा में नहीं हो सकते, मतलब आप गवर्नमेंट ड्यूटी में नहीं हो सकते स्टेट की, केंद्र सरकार की सेवा में मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी में नहीं हो सकते, पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी में भी आप सेवा में नहीं हो सकते। आपको यदि पंचायत का चुनाव लड़ना है तो पहले उनसे इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी आप लड़ सकते हैं। इसके अलावा जिसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकार, सहकारी सोसाइटी या पब्लिक सेक्टर की सेवा में भ्रष्टाचार अथवा निष्ठाहीनता के लिए नौकरी से निकाल दिया हो, जो पंचायत की ओर से की गई किसी संविधा में किसी तरह से अंश का या हित रखता हो, इनको भी नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। आप राज्य सरकार की ड्यूटी में थे, केंद्र सरकार की ड्यूटी में थे, सहकारी सोसाइटी की ड्यूटी में थे, कहीं पे भी आप ड्यूटी में थे, ओके? कोई रेपुटेटेड जगह पर, वहां से आपको हटा दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, किस कारण से? भ्रष्टाचार के कारण से। आप वहां पे करप्शन कर रहे थे, होता है ना, कई लोग, जैसे अगर आप लोगों को पता हो, गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय होते हैं, प्राइवेट वाले होते हैं, बिना पैसे के काम नहीं चलता। ये प्रूफ तो नहीं होता, मैक्सिमम टाइम पे नहीं होता, बट मान के चलिए कोई अधिकारी पकड़ा गया, जो इसके बारे में ये बात आ गई कि भैया इसने भ्रष्टाचार किया है ना, ये करप्ट व्यक्ति है, और ऐसा प्रूफ करने के बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया नौकरी से या निकाल दिया गया, तो आप पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो करप्शन करते हो, आपके ऊपर तो ये चीज प्रूफ हो चुकी है। इसके अलावा यदि आप काम में निष्ठाहीनता के लिए नौकरी से निकाला जाता है, आप नौकरी करते हो बट आप छुट्टी पे ही रहते हो, है ना, या आप अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं करते हो, ठीक है, आपको काम दिया गया, बोला गया 1 घंटे में करो, और आप उसमें 10 साल लगा दिए, ऐसे केसेस में कहाँ कोई काम करने देगा, आपको हटा देगा नौकरी से। तो यदि आप निष्ठाहीनता के कारण या भ्रष्टाचार के कारण बाहर होते हो, तो आप पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ पाओगे, कोई भी चुनाव, चाहे आप पंच की बात करो, सरपंच की बात करो, जिला सदस्य की या जिला अध्यक्ष की, कोई भी, है ना, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, कोई भी आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे, अयोग्य हो जाओगे। याद रखिएगा, बार-बार है, ये सब आपको प्रूफ नहीं करना है। यदि आप इनमें से किसी एक चीज़ से भी ग्रसित हो गए ना, तो आप अयोग्य हो जाओगे, ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ों को आपको कैसे भी करके बचाना है। करप्शन करते हो बट आपको प्रूफ नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, ओके? आलसी हो, निष्ठाहीन हो, बट ये चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए, ओके? चलिए, आते हैं, किसी विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा बताता हो।
विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेना मतलब क्या होता है, यहाँ पर भारत के अलावा आप कोई दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेते हो, क्योंकि हम लोग जब भी कोई भी चीज़ आप बढ़ोगे, चाहे पंचायत हो, नगरीय निकाय हो, लोकसभा, विधानसभा, हर जगह ये रहता है पहली क्वालिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक हो। यदि आप विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिए मतलब आपकी नागरिकता समाप्त हो गई। आर्टिकल 9 संविधान का है, ओके? तो यदि आपकी नागरिकता, ओके, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो, आपकी नागरिकता चले जाएगी भारत की, तो ऐसे केस में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। या फिर आप भारत की नागरिकता रखे हो पर दूसरे देश के प्रति निष्ठा जताते हो, मतलब आपको दूसरा देश बहुत ज्यादा पसंद है, आपको तो उसी के फेवर पे काम करना है, तब भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप पंचायत के पोस्ट पे हो, मान के चलो आप क्या करते हो, पाकिस्तान के प्रति निष्ठा बताते हो और मैं आपको बना दिया जिला पंचायत का अध्यक्ष, गलती से आप जीत गए। अब वैसे केस में क्या है, आप अपने पूरे जिले के केस में क्या कर रहे हो, पाकिस्तान के सेंटर खोल दे रहे हो आतंकवादियों वाले, तो भी गड़बड़ है। तो ऐसे केस में यदि कोई व्यक्ति है जो विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा बताता हो या फिर विदेशी नागरिकता ग्रहण किया हो, तो दोनों के चक्कर में आपको क्या हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। आप नहीं लड़ सकते, आप अयोग्य हो जाओगे। किसी निर्वाचन कानून के तहत निर्धारित घोषित किया गया हो, निर्वाचन कानून मतलब जो भी और कानून बने हैं, उनमें से कोई और कानून के तहत आपको अयोग्य घोषित किया गया, तब भी आप हट जाओगे। पंचायत की ओर से वैतनिक विधि व्यवसाय के रूप में कार्य करता हो, यदि आप पंचायत की तरफ से वैतनिक विधि व्यवसाय मतलब आप पंचायत की तरफ से पैसा लेके केस लड़ते हो, तब भी आपको नहीं मिलेगा। विधि व्यवसायी वकील वगैरह जो काम करते हैं, यदि आप वैसा भी कोई केस लड़ते हो पंचायत की तरफ से ही भले क्यों ना लड़ रहे हो, तो भी आपको हटा दीजिएगा। नॉर्मल चलेगा, पंचायत की ओर से आप नहीं लड़ सकते, ये ध्यान रखिएगा। जो राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए निर्हित है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव में जैसे आपको विधायक बनना है, तो जो भी योग्यताएं होती हैं वो सब आपको फॉलो करना है। अगर विधानसभा की नियमावली में अगर आपकी कोई अयोग्यता साबित हो जाती है, मान के चलिए विधानसभा में कोई एक चीज था कि पर्टिकुलर ये पॉइंट आप में अगर होगा तो आप अयोग्य हो जाओगे, तो सेम टू सेम अगर आप वैसा कोई अयोग्यता से ग्रसित हो जो हम लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, विधानसभा में था, तब भी वो आप अयोग्य हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। बट इसमें एक चीज बस ध्यान रखना है, विधानसभा के लिए हमारी न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष, जबकि आपका पंचायत के लिए 21 वर्ष। ओके, तो 25 वर्ष वाला आपको छोड़ देना है, 25 वर्ष वाले को छोड़े 21 वर्ष आपकी आयु रहेगी। बाकी जितने पॉइंट है, अगर आप विधानसभा में दोषी पाए गए हो मतलब विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं हो, तो आप पंचायत का भी नहीं लड़ पाओगे। इन शॉर्ट आप ये समझिएगा क्या, कि यदि आप विधानसभा का नहीं लड़ सकते तो पंचायत का भी नहीं लड़ सकते। जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन निर्धारित हो जाए, राज्य विधानमंडल कोई नया कानून बना दे और उसके तहत आप अगर अयोग्य हो जाते हो तो भी हो जाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो है चेंजेस आए थे, जो साक्षर नहीं है। पहले यहाँ पर था पंच के लिए 5वीं पास, सरपंच के लिए 8वीं पास होना, तो 5वीं पास 8वीं पास को हटा के अब क्या बोला गया है, जो साक्षर नहीं है, मतलब आपको साक्षर होना आवश्यक है। साक्षर और 5वीं पास 8वीं पास में फर्क होता है। 5वीं पास 8वीं पास आपकी योग्यता बताता है कि आपने न्यूनतम कक्षा 5वीं के स्तर तक की पढ़ाई की है। 8वीं पास आपको बताता है कि कम से कम आपने 8वीं स्तर की पढ़ाई की है, जो होना चाहिए, है ना? बट इसको क्या किया गया है, साक्षर किया गया है। साक्षर को या साक्षरता को कैसे डेफिनेशन करते हैं, साक्षरता डिफाइन होती है आपको अक्षरों का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। यदि आप किसी भी एक भाषा में, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यदि आपको बेसिक अक्षरों का ज्ञान है, आप अपना नाम लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो वो आपको क्या बोला जाएगा, साक्षर हो। यदि आपको साक्षर का मतलब क्या है, अक्षरों का ज्ञान होना। तो यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। अगर मान के चलिए कोई KG 1 का बच्चा भी है, उसको भी अक्षरों का ज्ञान हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसको अक्षर का ज्ञान है, जो अपना नाम लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसको साक्षर बोला जाता है। तो ये कर दिया गया है थोड़ा सा कम। अगर आप साक्षर नहीं हो, आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं है, तो आप लड़ नहीं पाओगे, ये चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आपको अक्षरों का ज्ञान है तो आप लड़ सकते हो। पहले क्या था, 5वीं पास 8वीं पास, पंच बनना है कम से कम आपको 5वीं का सर्टिफिकेट रखना है, सरपंच बनना है तो 8वीं का, इसको हटा दिया गया है। परंतु ये शर्त भी जो है 30 साल से अधिक आयु के व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगी। आप मान के चलिए आप साक्षर नहीं है, आपको पढ़ते लिखते नहीं आता, बिल्कुल ऐसे अंगूठा छाप वाले हैं, फिर भी कई बार क्या होगा कि ऐसा मान के चलिए आपको लड़ना है, तो आप पढ़ना भी नहीं चाहते हो, अक्षर का ज्ञान भी नहीं लेना चाहते हो, तो 21 साल नहीं, आप 30 साल तक रुक जाओ। 30 साल के बाद आप चुनाव लड़ सकते हो। 30 साल से कम के हो तो आपको साक्षर होना आवश्यक है। अगर 30 साल से ज्यादा के हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप साक्षर हो चाहे आप अंगूठा छाप हो। ओके, जिसे निर्वाचित हो जाने के 1 वर्ष बाद भी अपने घर में जलवाहित शौचालय ना बनवाया हो। ओके, आप चुनाव जीत गए हो, फिर भी आपके घर वाले जो है बाहर जाते हैं घूमने, सवेरे सवेरे, है ना, समझ जाइएगा। तो वैसे केसेस में क्या होगा, आपको अयोग्य कर दिया जाएगा।
आप चुनाव जीत गए हो, निर्वाचित हो गए हो, 1 साल के अंदर-अंदर अपने घर में जाइए और एक तो टॉयलेट बनाइए। आजकल तो सरकार इसके लिए पैसा भी देती है ना? स्वच्छ भारत अभियान कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, ओके? तो ये करना आवश्यक है, अदरवाइज़ आपको हटा दिया जाएगा। जिसके ऊपर पंचायत की कोई रकम बकाया हो, मान के चलो आप एकदम खतरनाक वाले व्यक्ति हो, पंचायत से ही पैसा लिए थे उधार और वो वापस नहीं करे हो, ओके? पंचायत का पैसा ही आप पंचायत से ही वापस नहीं करे हो अभी तक, तब भी आप अयोग्य हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मान के चलो आप चुनाव लड़ जीत गए, तो वो पैसा तो आप गबन कर लोगे, है ना? तो ऐसे केसेस में यदि आपके ऊपर पंचायत की कोई रकम बकाया है, किसी भी प्रकार का टैक्स वगैरह आपके ऊपर बकाया है, आप उसको पटाओ फिर ही आप चुनाव लड़ पाओगे। सेम है जिसने पंचायत या सरकारी ज़मीन या भवन पर अतिक्रमण किया हो, कुछ-कुछ दबंग लोग रहते हैं ना, जो पंचायत की या सरकारी भूमि पर कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं या कोई ऑफ़िस पे ही कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। यदि आपने वैसा किया और ये चीज़ प्रूफ़ हो जाती, तब भी आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी निर्वाचित हो जाने पर ऊपर वर्णित किसी निर्भरता के अधीन हो जाता है या फिर पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसाय के रूप में नियोजन स्वीकार करता है या पंचायत की इजाज़त के बिना या उसकी समिति के लगातार 3 सम्मेलनों में अनुपस्थित रहता है या 6 महीने के बीच हुए सभी सम्मेलनों में से आधे में उपस्थित नहीं होता है, तो पंचायत का पदाधिकारी नहीं रह जाएगा, पद उसका रिक्त माना जाएगा। पदधारी लिखा गया है, उसको पदाधिकारी कर दीजिएगा या पदधारी कर दीजिएगा। ओके? समझिए। जो भी आपकी अयोग्यताएँ थी वो तो हैं ही हैं। इसके अलावा अगर आप पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसाय के रूप में नियोजन कर लेते हो, नियोजन स्वीकार करना मतलब पंचायत के खिलाफ कोई केस डला है और आप पंचायत के खिलाफ जो केस है अपोज़िशन से लड़ रहे हो, मतलब आप पंचायत की तरफ से केस नहीं लड़ रहे हो, पंचायत की अपोज़िशन। वैसे भी था पंचायत की तरफ से अगर आप विधि व्यवसाय लेते हो तब भी जाओगे, वैतनिक मतलब पैसा लेके अगर लड़ रहे हो। ऐसे ही अगर आप पंचायत के खिलाफ कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहे हो, तब भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पंचायत के खिलाफ कोई केस स्वीकार कर लेते हो, तब भी आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। इसके अलावा पंचायत की इजाज़त के बिना पंचायत या उसकी समिति के लगातार 3 सम्मेलन से अनुपस्थित रहते हो। जैसे पंचायत की मीटिंग हुई या कोई समिति की मीटिंग हुई, उसकी लगातार 3 मीटिंग से आप बिना इजाज़त के, ऐसा नहीं इजाज़त लेके आप ले सकते हो छुट्टी, बट अगर आप बिना इजाज़त के लगातार 3 सम्मेलन छोड़े, तब आप अनुपस्थित आप क्या हो जाओगे, अयोग्य हो जाओगे, आपको हटा दिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा आप काम नहीं करना चाहते हो, आप अयोग्य हो गए, अपने आप हटा दिया जाएगा आपको। इसके अलावा अगर 6 महीने का हम लोग निकालते हैं रिकॉर्ड और 6 महीने के अंदर-अंदर देखते हैं, मान के चलो 6 महीने में आपके 6 सम्मेलन हुए और आप कम से कम आधा सम्मेलन मतलब 3 सम्मेलन में आप उपस्थित नहीं हो, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ओके? सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा लगातार 3 मीटिंग अगर आप छोड़ देते हो बिना इजाज़त के तब निपटोगे या लगातार जितने भी 6 महीने में सम्मेलन हो रहे हैं, मान लो 10 हुए, तब आपको कम से कम 5 में उपस्थित रहना है। मिनिमम आपको जितने भी सम्मेलन 6 महीने में होते पिछले, उसके आधे में आपको मौजूद रहना है। चले जाओ घूमने, है ना? तो आप रहोगे बने, अगर नहीं जाते तो आप नहीं बने रहोगे। तो ये है पंचायत के हमारे पदाधिकारियों की योग्यताएँ और अयोग्यताएँ। 243 का एफ हम लोगों ने कवर अप किया है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धाराओं में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, उसी के हिसाब से हम लोग इसको कर रहे हैं। वीडियो यदि पसंद आया होगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। हम लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, छोटे-छोटे पैकेट में टॉपिक कवर अप करते जा रहे हैं, ताकि आसानी से आपको चीज़ें समझ में आए। तो इतना रखते हैं आज के लिए, धन्यवाद।